दोस्तों, हमारे समाज में एक पशु पाया जाता है जिसको भगवान ने सींग नहीं दिया है। आप लोग ज़रा सोचिए, अगर उस पशु के पास आँख भी ना हो और कान भी ना हो तो उसे आप क्या कहेंगे? दोस्तों, एस्टेट 2019 का जो मुद्दा अभी चल रहा है, इसमें एक ऐसे ही प्राणी को देखा गया है जिसके पास इन 3 चीज़ों का तो कमी है ही साथ उन महापुरुष का सेरिब्रम भी सही से काम नहीं कर रहा है। अब आप लोग पूछेंगे कि सेरिब्रम क्या होता है? तो जो मेरिटधारी पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को भली भांति पता है कि सेरिब्रम का क्या उपयोग होता है। जो हमारे भाई नॉट इन मेरिट में है, उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग गूगल कर सकते हैं कि सेरिब्रम का यूज क्या होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से इस वीडियो में के माध्यम से 2 मुद्दों पे चर्चा करूंगा। पहला तो उस प्राणी के बारे में जिसके पास इन 3 चीज़ों का कमी है, और दूसरा, आज एक शिक्षा मंत्री का वीडियो आया है जिसमें वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें बता रहे हैं 7th फेज़ के बारे में और 6th फेज़ के बारे में। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा मंत्री से सीधे सीधे कुछ प्रश्न करूँगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को उन तक पहुँचाया जाए। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इन महापुरुष के बारे में। दोस्तों, इन महापुरुष का आज एक वीडियो आया है यूट्यूब पे, जिसमें वो यह साबित करना चाह रहे हैं कि एस्टेट 2019 जो है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो देखिए, इनका जो इसके लिए जो इनका प्रूफ दिया गया है, इसमें सबसे पहले यह बता रहे हैं कि जो एस्टेट 2019 में मैथ वालों की तरफ से केस किया गया था, उसके जजमेंट में हाई कोर्ट ने यह माना था कि यह जो एग्ज़ाम है एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप लोग देख सकते हैं इस पीडीएफ में लिखा हुआ है कि यह हाई कोर्ट का जो जजमेंट का कॉपी है उसमें लिखा हुआ है कि यह एक तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ठीक है, यह हाई कोर्ट ने माना है। ठीक है, और वो भाई साहब भी इसी पीडीएफ को दिखा के ऐसी बातें कर रहे हैं। और इसका काउंटर करने के लिए देखिए वो कैसा तर्क दे रहे हैं, आप लोगों को सुन के हंसी आ जाएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि उनका तर्क क्या है और यह तर्क कितना बेतुका है। इनका तर्क देखिए आप लोग, इसमें यह बता रहे हैं कि इसी जजमेंट में यह भी लिखा हुआ है कि री एग्जामिनेशन ऑफ एस्टेट 2019। तो मेरे भाई, मेरे बहुत ही समझदार भाई, इस एग्ज़ाम को एस्टेट, इसका नाम नोटिफिकेशन में एस्टेट 2019 के नाम से इसका नोटिफिकेशन आया था। तो जहाँ भी इसका जजमेंट होगा, जहाँ भी इसका बात किया जाएगा, वहाँ पे इसका बात एस्टेट 2019 के नाम से ही किया जाएगा। अगर मैं हमारे समझदार भाई को टेक्निकल बातें समझ में ना आती हो तो मैं आपको आम बोलचाल के भाषा में समझाता हूँ कि मान लीजिए कि कोई 2 आम है। एक आम है वो मीठा है। आम का जो जनरल जो उसका गुण होता है कि वह मीठा होगा, तो उसको आप आम कहोगे। अगर मान लो कि कोई आम है जो खट्टा है, वो मीठा नहीं है, तो क्या आप उस आम को इमली कहोगे? आप लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि अगर कोई आम है और वह आम मीठा ना होकर खट्टा है, तो क्या हम उस आम को इमली कह दें? आप बताइए। जब यह जजमेंट एस्टेट 2019 के रिगार्डिंग आया था, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि यह एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो क्या जहाँ पे जब एस्टेट 2019 का जजमेंट था, तो क्या वह इस जजमेंट में एस्टेट या फिर इसको एलिजिबिलिटी या फिर इसको कम्पिटिटिव 2019 का कह दिया जाता है? ऐसा हो सकता है कभी? यह भाई साहब कहते हैं कि कुछ लोग सिलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं कि सिलेक्टिव अप्रोच का डेफिनेशन क्या होता है। सिलेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है आधा सच बताना, अपने फ़ायदे का सच बताना और अपने फ़ायदे का झूठ को छुपा लेना। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप आधा सच बोल रहे हैं और आधा झूठ को छुपा रहे हैं। जो आपके फ़ायदे का है उसको आप बोल रहे हैं, और जिसमें आपका नुकसान होने वाला है उसको आप छुपा ले रहे हैं। आप जब कहते हैं कि एस्टेट 2019 एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यह एक सत्य है, लेकिन यह एक आधा सच है। पूरा सच यह है कि एस्टेट 2019 एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है विथ कम्पिटिटिव नेचर, और यह बाकी के एस्टेट से कई मायनों में अलग है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं BSEB के चेयरमैन हैं आनंद किशोर सर, उनका यह शब्द है कि जो एस्टेट 2019 है वो पिछले हर एस्टेट से कई मायनों में अलग है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब भी आप कुछ बात बोलें तो पूरी बात बोलें। आधा सच भी खतरनाक है और आधा झूठ भी समाज के लिए खतरनाक है। तो जब भी कुछ बोलिए तो पूरा बात रखने का कृपया करें। आपके जैसे कुछ सिलेक्टिव अप्रोच रखने वाले लोगों के कारण आज जो हमारे भाई नॉट इन मेरिट में हैं वो रोड पे आते हैं, और दुर्भाग्य से उन लोगों को पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ती है। अपने वीडियो में इन्होंने जो दूसरा बहुत बड़ा आधा सच बताया है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आधा झूठ बोला है, वो यह है कि यह एक 2019 के केस का हवाला देकर यह कह रहे हैं कि यह
टीईटी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यह टीईटी है। लेकिन यह जो टीईटी है या फिर यह जो एसटीईटी है, यह एक अलग तरह का एसटीईटी है। और ये अलग तरह का एसटीईटी किन मायनों में है? तो इस एसटीईटी में जो लोग 50% स्कोर करेंगे उनको रखा जाएगा क्वालिफाइड कैटेगरी में। उसके बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसमें ऊपर से विषयवार और कोटिवार एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ऐसा आनंद सर के द्वारा कहा गया है और ऐसा एसटेट 2019 के नोटिफिकेशन में बात कही गई है। जो लोग हमारे भाई नॉट इन मेरिट में हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करूँगा कि आप लोग इस इंसान से पूछिए कि आप दुनिया भर का ज्ञान देते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, कभी नोटिफिकेशन में बात क्यों नहीं होती है? आप लोग ज़रा सोच के देखिए, सारा का सारा मुद्दा किसका है? एसटेट 2019 का। तो दाएं बाएं ऊपर नीचे सब बात होता है, लेकिन कोई भी इंसान नोटिफिकेशन पे क्यों बात नहीं करता है? सारा का सारा झगड़ा किस चीज़ के लिए है कि एस्टेट का जो वैकेंसी आया है उस पर हम लोग को जॉब लेना है। तो एस्टेट का जो वैकेंसी है उसका जो बहाली होगा किन आधार पे होगा? जो नोटिफिकेशन में टर्म्स कंडीशन है उस पर होगा। तो सारा का सारा बहस किस पे होना चाहिए? नोटिफिकेशन पे होना चाहिए। लेकिन ये लोग मुद्दा को डिरेल करने के लिए और अपना पर्सनल फ़ायदा लेने के लिए जो नोटिफिकेशन है उस पर बात नहीं करेंगे। आप लोग कहेंगे इसमें इनका पर्सनल फ़ायदा क्या है? तो देखिए, इन लोगों का जो सबसे बड़ा अपना पर्सनल फ़ायदा यह है कि दुर्भाग्य से जितने लोग मेरिट में हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग हैं जो नॉन मेरिट में हैं। और इन लोगों को अपना यूट्यूब चलाना है, इन लोगों को अपने वीडियो पे व्यू चाहिए, तो ये लोग ऐसा कंटेंट तैयार करेंगे, ऐसा अफवाह फैलाएंगे, इस तरह का वीडियो बनाएंगे जो हमारे भाई नॉट इन मेरिट में उनको बरगलाया जा सके, उनको फुसलाया जा सके, ताकि वो लोग इनके वीडियोज़ को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इससे इन भाई साहब को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए इतना ज़्यादा लोगों को बरगलाना, आप कहिए एक मानवता के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यह चीज़ सही है? आगे अपने वीडियो में यह भाई साहब कहते हैं कि हमें आप जजमेंट की बातें मत सिखाइए, मैं दिन रात जजमेंट ही पढ़ता हूं। तो इन भाई साहब से मेरा विनम्र निवेदन है कि भाई साहब, जजमेंट की जगह अगर आपने कंटेंट पढ़ा होता, बुक पढ़ा होता, जब एग्ज़ाम था स्टेट 2019 का, तो आज आप दुर्भाग्य से नॉट इन मेरिट में नहीं गए होते, आप भी मेरिट में होते और आज आप भी हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर सरकार से लड़ाई लड़ रहे होते स्टेट 2019 इन मेरिट की बहाली के लिए। तो आपसे यही निवेदन है कि जजमेंट पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होगा कि जिससे आपका फ्यूचर बनने वाला है, जिससे आपको जॉब मिलने वाला है, उन चीज़ों को पढ़ने पर आप ध्यान दीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आखिरी में इन्होंने अपने वीडियो में जो एक सवाल रेज किया है, वो सवाल नहीं, एक तरह का जोक है, बहुत ही फनी जोक है। आप लोग भी सुनिएगा तो आप लोगों को भी हंसी आएगी। मैंने जब वह स्टेटमेंट इनका सुना, ये बात मैंने जब सुना, मेरा तो हंस के पेट फूल गया। ये भाई साहब आलोक सर को टारगेट करके यह कहते हैं कि मुझे जवाब देने में किसी चीज़ का 6 दिन 8 दिन नहीं लगता है, मैं किसी भी चीज़ का जवाब तुरंत देता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अब जो लोग ऐसे ऐसे लॉजिक दें, उन लोगों से क्या ही बात करना। मतलब कि ये भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास समय का बहुत अभाव है, मेरे पास समय नहीं रहता है, फिर भी मैं आलतू फालतू काम करता रहता हूँ। अंत में ऐसे लोगों से या फिर इन भाई साहब से मेरा यही निवेदन रहेगा कि देखिए भाई साहब, आप लोग बहुत समझदार हैं, आपकी समझदारी पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप समझदार रहिए, आप लोग शातिर मत बनिए। क्योंकि आप लोग अगर शातिर बन रहे हैं अपना थोड़ा सा फ़ायदा के लिए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे। जो बिहार के गरीब बच्चे हैं जिनको कि एक अच्छा टीचर मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया पे आप लोगों के इस शातिराना इरादे के कारण बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था कि शिक्षा मंत्री का जो आज आया है वीडियो, मैं उस पर भी शिक्षा मंत्री से कुछ सवाल करूंगा, तो वो मैं किसी दूसरे वीडियो में करूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग बिहारी हैं और आप लोग मेरिट में हैं, अगर आप चाहते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था पटरी पे आए, यह आगे बढ़े, तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और जो अगर कोई नॉट इन मेरिट वाले भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को हमारे जितने भी नॉट इन मेरिट वाले भाई उन तक पहुँचाइए, ताकि उन लोगों के मन में जो गलत फहमियाँ कूट कूट के भरी गई है वह निकल सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।